Hello everyone. Today I am here with a beautiful poem Wind from the book Beehive, class 9th. This poem is written by Subramanya Bharti in Tamil language and translated by A.K. Ramanujan in English. This is a very beautiful poem where the poet has a conversation with wind. पोएट जो है विंड से बात करता है, बोलता है कि तुम धीरे आओ, तुम तेज मत आओ और सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय मत करो। और पोएट ने विंड को कंपेयर किया है हमारे लाइफ के हार्डशिप से, एट्रोसिटी और डिफ़िकल्टी जो कि सडनली आ जाते हैं बिना बताए, बिना इनविटेशन के, और वो हमको अंदर तक तोड़ देते हैं और हमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस जिस तरह से विंड जो है तूफ़ान के रूप में आता है और जितने भी कमज़ोर चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसी तरह से जो डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारे लाइफ में आती हैं और हमें अंदर तक तोड़ देती हैं। तो पोएट ने हमें ये सुझाव भी दिया है कि अगर हम अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, अपने घरों को बहुत मजबूत बनाएंगे और सब चीज़ मजबूत होगा, तो ये तेज़ विंड भी जो आएगा वो हमें दोस्त की तरह लगेगा, वो हमारे हमारे चीज़ों को नुकसान नहीं करेगा। उसी तरह से हमें अपने जीवन में हर हार्डशिप के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब ये सडनली कुछ डिफ़िकल्टी हमारे लाइफ में आएगी तो हम उसका डट के सामना करेंगे। तो चलिए इस पोएम को हम देखते हैं लाइन बाय लाइन और इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Here the poet has a conversation with wind and poet is saying to wind, wind come softly. Poet जो है wind से बोलता है कि wind come softly, धीरे धीरे आओ, बहुत तेज मत आओ और धीरे से आओ। Don't break the shutters of the window. धीरे आओ, तेज मत आओ, इन खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उनको तोड़ो मत, क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो जो दरवाजे हैं वो चटक जाते हैं, टूट जाते हैं उनके दरवाजे। तो यहाँ पे पोएट ने कहा है डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर्स द पेपर्स। जब विंड आता है, अगर पेपर लूज पड़ा है तो क्या होगा, वो उड़ने लगता है। तो विंड बोलता है कि डोंट स्कैटर द पेपर को जो है इधर उधर मत उड़ाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑफ द शेल्फ। तेज हवा जब आएगी, बुक क्या होंगे, शेल्फ से गिर जाएंगे, अपनी जगह से हट जाएंगे। तो विंड को बोलता है कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। बुक जो शेल्फ पे रखे हुए हैं उनको गिराओ मत। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने ये क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारे चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू कैन सी, तुमने सारी चीज़ों को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने बुक के सारे पेजेस को टियर कर दिया, फाड़ दिया। इतनी तेज हवा में अगर बुक सामने हो तो क्या होगा, उसका पेज उड़ेगा और वो फट जाएगा। सो यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश भी ले आई, तुम बारिश भी ले आती हो। जब विंड तेज आता है, जब स्टॉर्म आता है तो क्या होता है, उसके साथ साथ बारिश भी आती है और जो चीज़ें टूट फूट जाती हैं उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है वो बारिश। तो पोएट यहाँ कहता है कि तुमने तो इतना सारा तबाही यहाँ कर दिया, सब चीज़ तोड़ फोड़ दिया, बुक्स के पेजेस फाड़ दिए और उसके साथ साथ तुम बारिश भी ले आती हो। यू आर वेरी क्लेवर, पोएट बोलता है यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन मीन्स किसी का मजाक बनाना और वीकलिंग मीन्स कमज़ोर, यानी कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, कोई मौका नहीं छोड़ती हो कमज़ोर का मजाक उड़ाने में। जो भी कमज़ोर हैं उनका फ़न बनाने में कोई मौका नहीं छोड़ती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स कमज़ोर और क्रम्बल मीन्स डिस्ट्रॉय करना। तो जो कमज़ोर हाउसेस है, कमज़ोर घर हैं, उनको तुम क्या करती हो, तुम उनको डिस्ट्रॉय कर देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे जो है जो कमज़ोर हैं वो उनको भी तोड़ देती हो, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती हो, क्रम्बल कर देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में दिया है बीम ऑफ द हाउस विच इज़ सपोर्टिंग द रूफ ऑफ द हाउस। तो ये जो लकड़ी का बना हुआ है, ये क्या है, वुड का बना हुआ है, ये बीम है। कहीं किसी घर में ये स्ट्रॉन्ग उसका पत्थर का भी होता है या सीमेंट वगैरह का भी बना होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द बीम ऑफ द हाउस और राफ्टर। सो क्रम्बलिंग राफ्टर्स, अगर ये कमज़ोर है, बीम ऑफ द हाउस जो घर का बीम है वो कमज़ोर है, वो भी क्या होता है, क्रम्बल हो जाता है। क्रम्बलिंग वुड, सारे वुड को भी क्रम्बल कर देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़ भी क्रम्बल हो जाते हैं, अगर तेज विंड आता है तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। क्रम्बलिंग लाइव्स, तो बॉडी भी क्रम्बल होते हैं, लाइव्स को भी तुम क्रम्बल मनुष्य के ह्यूमन लाइफ और एनिमल्स लाइफ और जो भी लाइफ है, लिविंग थिंग्स है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती हो, क्रम्बल कर देती हो।
एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो यहाँ पे जो पोएट है क्रम्बलिंग हार्ट्स का को कंपेयर किया है अब एट्रोसिटी और डिफ़िकल्टी और हार्डशिप से, जबकि वो हमारे जीवन में जब आते हैं अचानक किसी तूफान की तरह बिना बताए, विदाउट एनी इनविटेशन और विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, तो क्या होता है हमारा हार्ट भी क्या होता है, क्रम्बल हो जाता है उस तरह की डिफ़िकल्टी को फेस करने में। तो कितना अच्छा भाव है यहाँ पे देख सकते हैं। आगे पोएट ने कहा है, पोएट ने विंड को गॉड के से कंपेयर किया है, द विंड गॉड विनोज। द विंड गॉड विनोज मतलब ये जो देवता है वायु देवता, विनोज मीन्स देख सकते हैं यहाँ पे सेपरेटिंग एक प्रोसेस होता है जिससे जो हैवी और लाइट चीज़ें हैं उनको सेपरेट करते हैं। यहाँ पिक्चर में भी दिया हुआ है, जो शार्प है वो ग्रेन से अलग किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहा है कि द विंड गॉड विनोज मतलब कि जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं और कमज़ोर चीज़ें हैं, जो वीक चीज़ें हैं उनको क्या करता है विंड सेपरेट कर देता है। जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग चीज़ें रह जाती हैं और जो वीक चीज़ें हैं उनको क्या करता है एंड क्रश देम ऑल, जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको क्रश कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो द विंड गॉड विनोज मतलब गॉड जो है वो सेपरेट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग को बच जाता है और जो कमज़ोर है वो क्रश हो जाता है। ही वोंट डू वाट यू टेल हिम, और जो विंड है उसको क्या हम बोलेंगे कुछ भी तो वो मानेगा, वो कभी नहीं मानता। जो विंड है वो अपने मन का काम करता है, यानी कि हम अगर सोचें कि हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आए ही ना, कोई परेशानी आए ही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जो परेशानी है बिन बताए चल ही आती है, तो हमें हमेशा उसके लिए क्या होगा, प्रिपेयर रहना होगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो ये जो एट्रोसिटी है डिफ़िकल्टी है वो तो आएगी, ये जो तूफ़ान है वो तो आएगा ही, तो क्यों ना हम जो है अपने घरों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएं, जो कि अगर विंड आता भी है, स्टॉर्म आता भी है तो उसका कुछ बिगाड़ ना सके। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, जो घर के दरवाजे हैं उनको हम क्या करें, बहुत स्ट्रांगली जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाए, अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाए, अंदर तक मजबूत बनाए कि अगर कोई एट्रोसिटी आती है, हार्डशिप आता है हमारे जीवन में, तो हम उसको अच्छी तरह से फेस कर सकें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मतलब स्ट्रांग बनाना, अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाओ कि अगर कोई आपदा, कोई विपत्ति, अगर कोई दुख हमारे जीवन में आता है तो उसका हम डट के मुकाबला कर सकें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, अगर ऐसा हम करते हैं तो विंड जो है हमारा दोस्त हो जाएगा, हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारा कोई नुकसान नहीं करेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जैसे कि विंड है जो हवा चलती है, अगर धीरे भी चले तो अगर माचिस की तीली हम जलाते हैं, कमज़ोर फायर है तो वो क्या होता है, उससे बुझ जाता है। अगर कैंडल जलाएंगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा, और तेज़ हवा आएगी तो बुझा ही देगी। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, पर हम अगर स्ट्रॉन्ग फायर है, जैसे जंगल में अगर आग लगी हुई है या कहीं बोन फायर हो रहा है या कहीं बड़े मात्रा में आग जला हुआ है, वहाँ पे अगर हवा बहेगी, अगर वहाँ पे विंड आएगी तो क्या होगा, जो आग है वो रोर करेगा गरज के साथ, गरजते हुए बहुत ही ऊंची ऊंची उसके लपटें आएंगी, यानी कि वहाँ पे विंड जो है उसको सपोर्ट करेगा। इसी तरह से ये बता रहा है पोएट कि अगर हम अपने आप को किसी भी परेशानी के लिए तैयार रखते हैं, तो अगर वो परेशानी हमारे लाइफ में आ जाती है सपोज़ अचानक, और हम अपने आप को उसके लिए तैयार रखते हैं, हमेशा प्रिपेयर रखते हैं अपने हार्ट को, तो वो जो परेशानी है वो हमको और ज़्यादा मजबूत करके जाती है। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो हमें डिस्ट्रॉय कर देगी, हमारे हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देगी, हम बहुत उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। पर वही अगर हम अपने आप को मजबूती से रखेंगे और उस डिफ़िकल्टी का सामना करेंगे, तो वो डिफ़िकल्टी हमको कुछ सिखा के जाएगी और हमें कुछ ज़्यादा मजबूत करके जाएगी। तो यहाँ पे पोएट इस चीज़ को बताते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, विंड के साथ जो फ्रेंडशिप है गुड है। अगर कैसे ठंडी ठंडी अगर हवा चलती है तो हमें अच्छा लगता है, तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें उसकी क्या करनी चाहिए, हमें उसको प्रेज करना चाहिए, हमेशा बुराई नहीं निकालनी चाहिए कि हमें ये आपदा हो गई, हमें ये दुख हो गया जीवन में, हमें वो कष्ट हो गया जीवन में, नहीं, हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारे पास है और हम उसके लिए खुश हैं, और अगर कुछ आता है तो हमें अच्छा करने के लिए, हमें अच्छा सिखाने के लिए आता है। तो यहाँ विंड को जो है हमारे जीवन के हार्डशिप से पोएट ने तुलना की है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोएम कैसा लगा, और कमेंट में लिखिएगा कि अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वो भी दिया जाएगा। थैंक यू।